Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your motion chapter video for class 9 students. So already हमने 6 lectures cover कर लिए. ये हमारा lecture number 7 है और ये last topic है, last lecture इस chapter का, जिसमें हम करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा topic, आपका last topic that is uniform circular motion. So अगर आपको पुराने lectures देखने हैं motion के तो मैंने एक playlist physics की बना दी है for this session. उसमें आपको सारे lectures मिल जाएंगे. उसी तरीके से जितने लेक्चर्स मैंने इंग्लिश के कवर कर दिए हैं उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली बना दी है. दोनों प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. और उसके अलावा अगर आप मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हो एनी टाइम, इफ़ यू वांट टू आस्क मी डाउट्स, यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 1000 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग दिस चैनल. ठीक है, तो आप ये चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी नोट डाउन करके रख लो. तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा मुझसे इंटरैक्ट करने में, डाउट्स पूछने में. इन तीनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 7, द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक है इस पे क्वेश्चन आता है. जनरली 2 to 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये कवर होता है एग्जाम में. ठीक है, तो करना इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, सॉरी ये वाला टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. तो सपोज आप मान लो ये आपको एक स्क्वायर फील्ड दिख रही है. ठीक है, ये एक पाथ है, स्क्वायर पाथ, और आप मान लो आप यहाँ पर खड़े हो. ठीक है, और आपको इसका एक राउंड पूरा कवर करना है. तो अब आप काउंट करो आप कितनी बार डायरेक्शन चेंज करोगे. ठीक है, अब हम यहाँ से चलेंगे सीधा. इस पॉइंट पे हम फर्स्ट टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर हम यहाँ पे सीधा चले, इस पॉइंट पे हम सेकेंड टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे चले, इस पॉइंट पे हम थर्ड टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे चले, फिर यहाँ पे हम फोर्थ टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और इस स्पॉट पर वापस आ जाएंगे. तो सपोज अगर आपको किसी स्क्वायर पाथ के बाउंड्री के अलॉन्ग मूव करना हो तो आप अपनी 4 बार डायरेक्शन चेंज करते हो. अब सपोज जो आपका पाथ है वो पेंटागन शेप का हो गया. ठीक है, पेंटागन शेप का हो गया तो आपको 5 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, 5 टाइम्स आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी जब आप इस पाथ के अलोंग चलोगे. ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट जो पाथ है वो आपका हेक्सागन हो गया. सो अब आप इजीली बता सकते हो हेक्सागन में आपको टोटल 6 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. उसी तरीके से जिस तरीके से आपने स्क्वायर में 4 बार चेंज करी, पेंटागन में 4 बार चेंज करी. अब मान लो कि सपोज नंबर ऑफ साइड्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ऑलमोस्ट सर्कल बन जाए. ठीक है, मतलब कि अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल में हमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट पर. सर्कल में हर एक पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ेगी. मतलब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ेगी. स्क्वायर में हम 4 बार अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते थे, पेंटागन में हम 5 बार अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते थे, हेक्सागन में 6 बार करते थे. तो सर्कल में क्या होता है, हम हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं जब भी हम एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही होती है तो अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अलोंग द टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है. तो सपोज इस पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो ये टेंजेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो जाएगा. तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे पता करना है कि हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, वो टेंजेंट के अलोंग होती है. ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है. और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो टेंजेंट के अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्यों है. और सर्कुलर मोशन तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, बट इस पर्टिकुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, या मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड होगी. बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन. हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है,
इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या तो मैं स्पीड बोल दूं या उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दूं, वो तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। देखो स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, हर पॉइंट पे स्पीड आपकी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो स्पीड भी आपकी सेम रहेगी। बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, पर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, वो एक्सेलरेशन कर रही है। एक्सेलरेशन क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तभी उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट चेंज क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होती है हर एक पॉइंट पे। क्यों चेंज होती है? मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग है, तो हर पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। और जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, एक सेंटर की तरफ फोर्स भी लगती है, और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपके मोशन चैप्टर में नहीं है, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे, बट एटलीस्ट आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस यही एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। रेडियस कितना आ गया? 1 मीटर। इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 2 सेकेंड्स। पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है 2 सेकेंड्स में, तो स्पीड निकालनी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? पूरा जो राउंड लगाया सर्कल का, और टाइम, ये जो टाइम है ये वो टाइम है जो एक राउंड लगाने में हमें रिक्वायर हुआ। ठीक है, कि हमने एक सर्कल का पूरा एक राउंड लगाया, कितने टाइम में लगाया उससे डिवाइड कर दो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड का 2 पाई आर बाय टी। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। 2 पाई आर क्या है 1 और टी क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई आर बाय टी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सपोज अ बॉडी इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मैरी गो राउंड है तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, और स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड देखो कौन सा पॉइंट सूट करता है। बॉडी रेस्ट पर है, बिल्कुल गलत, रेस्ट पर नहीं है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है। इन एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल सही। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्रॉस, गलत। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्पीड आना चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी दी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पॉइंट भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा है थर्ड, इन एक्सेलरेटेड मोशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोशन चैप्टर। मैंने पूरा मोशन चैप्टर कवर कर दिया है। एंड गाइज आप सारे लेक्चर्स देख लेना, सातों के सातों लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इंग्लिश के लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड यू कैन ज्वाइन माई सोशल मीडिया एज वेल। यहाँ पे आपको मेरी क्लास का शेड्यूल, डाउट्स, PDF सब मिल जाएगा। इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।